बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा हमने सेकंड ईयर स्टार्ट की हुई है, चैप्टर नंबर 19 के हमने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन किए थे लास्ट डे। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। बेटा आपने इस क्वेश्चन को पढ़ना है, इसको गौर फिक्र करना है, फिर हम बेटा इसका जवाब भी ढूंढेंगे और आपको नोट्स भी दिखाएंगे। बेटा एक C6H5CH3, ये बेटा हमारे पास कंपाउंड कौन सा है? ये टोलीन है। टोलीन ये कंपाउंड है। ये C6H5 ये बेटा हमारे पास फेनाइल ग्रुप है। ऊपर बेटा हमारे पास CH3 ग्रुप लगा हुआ है, अल्टरनेटिवली सिंगल एंड डबल बॉन्ड। और सबसे ऊपर बेटा हमारे पास क्या है? CH3 बन जाता है। ठीक हो गया जी। React with chlorine in the presence of sunlight to form the product C6H5CCl3. Name the mechanism of the reaction, give its different step. आपने इसके different step भी हमें बताने हैं। अब बेटा आपको पता है क्या ये हेलोजिनेशन रिएक्शन है, साइड चेन हेलोजिनेशन का, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को ही ये फॉलो करता है। ये बेटा आपके सामने नोट्स है, ये आप थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। बेटा ये हमारे पास वही क्वेश्चन है, कहता है ए कंपाउंड C6H5CH3 यानी टोलीन रिएक्ट विद CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म द प्रोडक्ट C6H5CCl3. नेम द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो ये जैसे आपको मालूम है हैलोजिनेशन रिएक्शन है, ये साइड चेन हैलोजिनेशन है, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है उसको बेटा ये हमारे पास क्या करता है? फॉलो करता है। अब बेटा हमारे पास जो है ओवरऑल रिएक्शन है C6H5CHCl3, साइड चेन की सब्स्टिट्यूशन होती है, तो ये 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगी 3 क्लोरीन के साथ। तो ये बेटा हमारे पास ये बन जाएगा C6H5CCl3 प्लस 3HCl के मालिक्यूल हमारे पास बन जाएंगे। अब बेटा हमारे पास जो है हमें पता है कि ये जो रिएक्शन है वो 3 स्टेप के ऊपर मुश्तमिल होता है। इनिशिएशन होती है बेटा हमारे पास, प्रोपगेशन होती है, और फिर बेटा हमारे पास क्या होती है? लास्ट पे टर्मिनेशन होती है। इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन ये बेटा हमारे पास रिएक्शन है। इनिशिएशन में बेटा फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होती है, प्रोपगेशन में प्रोपेगेंडा से निकला है, ये रिएक्शन चलता रहेगा। अब बेटा जैसे कि आपको पता है कि टोलीन जो है उसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो उसको बेंजाइल कहते हैं। ये जो उसका 1 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? बेंजाइल कहते हैं। अगर बेटा हमारे पास 2 हाइड्रोजन उसके रिमूव हो जाए, यानी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उसकी 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगी, तो ये बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा? बेंजल। और अगर बेटा तीसरी हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएगी तो निकल जाएगी, तो वो बेटा हमारे पास क्या होता है? बेंजो कहते हैं। अब बेटा इसी बेसिस पे इसको हम क्या कहेंगे? बेंजो क्लोराइड भी कह देंगे, बेंजो क्लोराइड भी कह देंगे, या बेटा हम इसको बेंजो ट्राई क्लोराइड भी कह देंगे जब ये 3rd हाइड्रोजन भी उसका रिप्लेस हुआ होगा। अब बेटा इसी को हम आगे डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट बेटा हमारे पास रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन में आप देखें तो ये C6H5CH3 जब ये क्लोरीन जो फ्री रेडिकल बना है ये बेटा क्या करेगा? इससे एक हाइड्रोजन को निकाल देगा, एब्स्ट्रैक्ट कर देगा फ्रॉम एब्स्ट्रैक्शन ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन। तो ये बन गया C6H5CH2 फ्री रेडिकल प्लस HCl। तो ये बेटा अभी मैंने आपको बताया है कि ये हमारे पास क्या बन जाता है? ये बेटा हमारे पास बन जाता है बेंजाइल। ठीक हो गया जी। अब बेटा ये वो क्या कहते हैं? एक्शन का रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल ने उससे एक हाइड्रोजन ली, तो उसके बदले में ये जो फ्री रेडिकल है बेंजाइन का,
ये दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन की जगह एक क्लोरीन को ले लेगा, तो ये बेंजाइल क्लोराइड बन गया और एक फ्री रेडिकल बन गया। यानी प्रोपेगेशन का मतलब प्रोपेगेंडा से निकला है, ये लगातार चलते चले जाना होता है। यानी अगर एक तरफ अल्केन का कंपाउंड या एरोमेटिक कंपाउंड हमारे पास फ्री रेडिकल बनेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हैलोजन जो है वो फ्री रेडिकल बन जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये बेटा हमारे पास फिर वो क्लोरीन जो फ्री रेडिकल है वो फिर इससे एक हाइड्रोजन ले लेगी। अब जब इससे हाइड्रोजन लेगी तो ये बेटा हमारे पास फिर ये फ्री रेडिकल बन जाएगा, ये बेटा और साथ HCl बन जाएगा। अब ये जो फ्री रेडिकल है, ये यहाँ पे उसने डॉट लगाया, तो आप ये कार्बन पे लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। तो ये बेटा हमारे पास फिर ये क्या करेगा कि अपना रिएक्शन फिर किसके दिखाएगा, दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल के ऊपर। तो ये हमारे पास जब दो हाइड्रोजन निकल जाती हैं तो उसको हम बेटा क्या कह देते हैं, बेंजल कह देते हैं। ये हमारे पास है बेंजल, वो बेंजाइल, फिर बेटा बेंजल, तो ये बेंजल। तो अब बेंजल जब ये एक क्लोरीन और ले लेगा तो हम इसको क्या कह देंगे, बेंजल डाइक्लोराइड कह देंगे। ठीक हो गया जी। और फिर साथ बेटा एक और क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर वो क्लोरीन का फ्री रेडिकल लास्ट हाइड्रोजन यानी एब्स्ट्रैक्शन ऑफ थर्ड हाइड्रोजन करेगा, तो ये बेटा हमारे पास फिर फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो इसको बेटा हम जब तीनों हाइड्रोजन निकली हो टोलीन से, तो इसको बेटा हम क्या कह देते हैं, बेंजो कह देते हैं। तो ये बेटा हमारे पास साथ क्या बन गया, HCl बन गया। और लास्ट में फिर बेटा ये हमारे पास क्या करेगा कि अपनी आखिरी हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करने के लिए किसी और क्लोरीन मॉलिक्यूल से बेटा हमारे पास क्या कर लेगा, क्लोरीन ले लेगा। तो इसको हम क्या कह देंगे, बेंजो ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर दोबारा से किसी और टोलीन के मॉलिक्यूल को पकड़ेगा और सेम चेन रिएक्शन चलता चला जाएगा। तो कहता है दी फ्री क्लोराइड फ्री रेडिकल फॉर्म्ड इन ईच प्रोपगेशन स्टेप रिएक्ट विद नेक्स्ट मॉलिक्यूल, दी चेन कंटिन्यू, ये रिएक्शन चलता चला जाएगा। अब लास्ट में बेटा हमारे पास क्या आ जाता है, टर्मिनेशन, टर्मिनेट हो जाना। कहता है उसको टर्मिनेट कर दिया गया, यानी निकाल दिया गया, खत्म कर दिया। जब भी बेटा फ्री रेडिकल मिलेंगे तो वो बेटा हमारे पास टर्मिनेशन हो जाएगी। ये दो फ्री रेडिकल क्लोरीन के मिले, क्लोरीन मॉलिक्यूल, कोई फ्री रेडिकल बचा नहीं, तो रिएक्शन स्टॉप हो गया। यानी अगर ये बेटा हमारे पास बेंजाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन के साथ मिल जाए, इसकी भी टर्मिनेशन होगी। किसी भी स्टेप में जब दो फ्री रेडिकल मिल जाएंगे तो ये बेटा हमारे पास जो है वो टर्मिनेशन हो जाएगी, रिएक्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास स्टॉप हो जाएगा। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन है, कहता है ड्रा द मिरर इमेज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। और फिर आपने कायरल और ए कायरल, आपको पता है कायरल कॉन्सेप्ट का कि वो बेटा हमारे पास ऐसी कार्बन को कहते हैं जो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच हो, ए कायरल जो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच ना हो। फिर बेटा हम सुपर इम्पोजेबल मिरर की बात करते हैं कि उसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल हो या ना हो। तो बेटा हम अभी इसको चेक करते हैं, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन। ये बेटा आपके पास स्ट्रक्चर बना हुआ है 2 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन। ये बेटा हमने इनको नाम कैसे दिए हुए हैं यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं। ये बेटा हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर। तो बेटा यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट कर लें या इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर लें, तो हम ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये 1, ये बेटा हमारे पास 2 और ये बेटा हमारे पास क्या हो गया 3 आ गया। ठीक हो गया जी। अब बेटा हमारे पास यहाँ से हमने एक मिरर लगा दिया है, तो इसका मिरर इमेज हम नेक्स्ट देखेंगे। अब बेटा यहाँ 2 पोजीशन पे क्लोरीन भी मौजूद है और सेकंड पोजीशन के ऊपर बेटा हमारे पास क्या मौजूद है, ब्रोमीन भी मौजूद है। अल्फाबेटिकली नाम देंगे, बी पहले आता है बेटा, सी बाद में आता है। तो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन हो गया। ये तो आपको पता चल गया कि हमने उसका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना लिया। अब बेटा उसका मिरर इमेज लेंगे। अब ये मिरर इमेज लेने की सूरत में अब पहले तो आपने बताना है कि ये मॉलिक्यूल कायरल है या ए कायरल है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि बेटा इसमें CH3 और इधर भी CH3 है, तो 2 बेटा आइडेंटिकल ग्रुप यानी मिथाइल ग्रुप आ गए। तो बेटा ये ए कायरल होगा, लेकिन मिरर इमेज जो होगा वो क्या होगा, सुपर इम्पोजेबल हो जाता है। अब दूसरा है 1 ब्रोमो 1 क्लोरो इथेन, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो। ये कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है,
1 नंबर इसको देंगे, 2 इसको, 1 के ऊपर क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों है, तो उसी बेसिस पे 1 ब्रोमो और 1 क्लोरो, क्योंकि अल्फाबेटिकली नाम देते हैं नोमेनक्लेचर के मुताबिक। इसका बेटा मिरर इमेज लेंगे। अब देखिए इसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, इधर मिथाइल ग्रुप है, इधर बेटा हमारे पास क्लोरीन ग्रुप है, इधर ब्रोमीन है, और इधर बेटा हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप है। अब बेटा ये हमारे पास 4 डिफरेंट ग्रुप है, तो 4 डिफरेंट ग्रुप होने की वजह से इसका मिरर इमेज जो होता है नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है। तीसरा बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है इथोक्सी इथेन। नाम देने का तरीका यही होता है कि बेटा जो बड़े चेन हो तो उसको बेटा पेरेंट चेन ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें तो दोनों हिस्से बराबर हैं, तो बेटा हम एक को एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर कर लेंगे। तो इथाइल से तो हमने पढ़ा हुआ है कि ईथर के नोमेनक्लेचर में एंड पे OXY लगा देते हैं, तो ये इथोक्सी आ गया और ये इथेन, इथोक्सी इथेन। अब बेटा इसका मिरर इमेज ले तो इसमें मिरर इमेज जो होगा वो ऐसा चाहे वैसे ही आ जाएगा, इसमें कोई कायरल कार्बन भी नहीं है, क्योंकि 2 ही ग्रुप जो जितने भी हैं इसको देख लें, इसके पास भी डिफरेंट ग्रुप नहीं है, इसके पास भी डिफरेंट ग्रुप नहीं है, तो इसका मिरर इमेज जो होता है वो बेटा हमारे पास क्या होता है, मिरर इमेज जो है वो सुपर इम्पोजेबल होता है। याद रखिएगा कायरल कार्बन जो होती हैं उनका मिरर इमेज जो होता है नॉन सुपर इम्पोजेबल है, और ए कायरल का। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री के बेटा हमारे पास क्या है, टॉपिक है। अब बेटा इसका लास्ट मॉलिक्यूल है 2 अमाइनो प्रोपानोइक एसिड, 2 अमाइनो प्रोपानोइक एसिड। अब बेटा पहले तो आपने प्रोपानोइक एसिड बनाना होता है, तो आपको पता है एसिड में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की कार्बन होती है उसको कंसीडर किया जाता है, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये बेटा हमारे पास सेकंड, और ये बेटा हमारे पास थर्ड। तो 3 कार्बन वाले को प्रोपेन कहते हैं, तो ई को हटा के एक एसिड लगा देते हैं, तो ये प्रोपानोइक एसिड हो गया। सेकंड पोजीशन के ऊपर बेटा हमारे पास क्या है, अमाइनो ग्रुप पाया जा रहा है, तो इसको बेटा हम क्या कहेंगे, 2 अमाइनो प्रोपानोइक एसिड कह देंगे। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C3H7NO2, मॉलिक्यूलर मास इतना हो जाता है। अब बेटा इसका मिरर इमेज लें, तो इसका मिरर इमेज जो होता है वो एनेंटियोमर्स हो जाते हैं, यानी वो मिरर इमेज इसका क्या बन गया है, और मिरर इमेज जो बनता है वो कौन सा होता है, आपको पता है एनेंटियोमर्स जो होते हैं वो बेटा हमारे पास क्या होते हैं कि लेफ्ट एंड राइट हैंड की तरह होते हैं, और नॉन सुपर इम्पोजेबल ये हमारे पास क्या होते हैं, मिरर इमेज इनके पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है बेटा व्हाट is the alkane of lowest relative molecular mass that contain a chiral center। आपने अल्केन बतानी है जिसका chiral center हो, उसका सिस्टमेटिक नेम भी बताना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसका मिरर इमेज भी उस कंपाउंड का बेटा आपने क्या करना है, ड्रॉ करना है। बेटा हमारे पास जो है ये एक मैंने बनाया है, तो ये 1 2 इसमें 2 कार्बन है, 3 और 4, ये 2 क्लोरोब्यूटेन है। अब बेटा इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें, तो इसका बेटा हमारे पास जो है स्ट्रक्चर जो है वो बताएगा कि इसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप जो है वो पाए जाते हैं सेकंड कार्बन के ऊपर, तो ये बेटा वहां पे क्या करती है, कायरल सेंटर रखती है। लेकिन अगर कहता है कि हमारे पास N ब्यूटेन अगर लेते, तो N ब्यूटेन जो होनी थी वो बेटा इटसेल्फ जो होनी थी वो क्या हो जानी थी, ए कायरल हो जानी थी, क्योंकि उसके पास जो ग्रुप होते थे वो डिफरेंट ग्रुप हमारे पास नहीं आते। 2 chlorobutane is chiral center at carbon 2 because carbon is attached to 4 different groups, hydrogen, chlorine, CH3 methyl और ethyl group. Therefore the alkane derivative with the lowest relative molecular mass that contain a chiral center is 2 chlorobutane।